अनोखी आवाज के सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सिंगरौली पहुंचे। जिले में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने खाद की समस्या पर भी प्रदेश सरकार को घेरा। प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल खड़े करते हुए उमंग सिंघार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहां पर अधिकारी जिस प्रकार से भाजपा नेताओं की गुलामी कर रहे हैं, उन्हें तेल ले लेना चाहिए और भाजपा नेताओं के लगाना चाहिए। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सिंगरौली जिला देश के नक्शे में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला जिला बनता जा रहा है। सिंगरौली मध्य प्रदेश के ऊर्जाधानी कहलाता है। प्रदूषण के मामले में दिल्ली के बाद सिंगरौली दूसरे नंबर पर है। भविष्य में यह जगह वहां पर निवासरत लोगों के लिए बड़ी मुश्किल वाली जगह होगी। लगता है वहां पर सिर्फ खदानें ही रह जाएंगी और लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ेगा। निजी कंपनियों की कोल माइंस ने वहां पर अपनी अपनी नीतियां बनाई हैं। कई अधिकारी तो ऐसे हो गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुलाम हो गए हैं। ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से माला जप रहे हैं, उनके लिए कांग्रेस को एक अभियान शुरू करना पड़ेगा कि इन्हें एक तेल के सीसी दें या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तेल लगाएं, क्योंकि ये तो जनता के काम नहीं है हो रहे हैं। 16 दिसंबर को हम जनहितैषी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। एक अमित मिश्रा जी नायब तहसीलदार, ये सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं कि अधिकारियों की तरफ से काम कर रहे हैं? कंपनियों की तरफ से दोष दबट देके गाली गलौज करके कई सरपंचों ने भी कहा कि हमें खुलेआम गाली गलौज करके हमको कंपनी के पक्ष के अंदर कागज पे साइन करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। सरकार के ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने अपने एजेंट बिठा रखे यहाँ पे? ये सरकार के एजेंट है, कंपनी के पक्ष में काम करने वाले कि आम व्यक्ति के पक्ष में काम करने वाले? इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए। जानकारी मिली, कलेक्टर के पास समय नहीं है जनता के लिए फोन उठाने के लिए। लोगों की समस्या परेशान है। कई लोग बोले कि कलेक्टर मिलते नहीं है। कलेक्टर किससे मिलते हैं? बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिलते हैं, बड़ी कंपनी के जो यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर उनसे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कहीं कोई मामला सुटकेस के मामले तो नहीं है इनके? इस पे भी समझना चाहिए कलेक्टर साहब कि आप आम जनता के लिए है, ना कि बड़े कंपनी के आप बीज बन के आप दलाल बन के घूमे। मैं समझता हूं कि आम जनता के कलेक्टर है और सबसे उनको मिलना चाहिए और जो समस्या यहाँ पे उसके बारे में उनको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। ये बात सच है, सरकार आजकल गूंगी बहरी हो गई है। मैं समझता हूँ कि अडानी कभी कोल ब्लॉक, कभी सड़क के ठेके, कभी बंदरगाह, कभी बिजली के ठेके, सोलर के, सिर्फ एक चीज नहीं मिली उसको, प्रधानमंत्री कुर्सी नहीं मिली। अगर वो उसके बस की होती तो अडानी वो कुर्सी भी मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी ले लेता। तो ये देश के अंदर एक नई शुरुआत हुई है, एक ऐसे माफिया की जिसके प्रधानमंत्री का सीधे वरहस प्राप्त है। यहाँ के मुख्यमंत्री की तो क्या बात करूं मैं। अब यहाँ तो कहने को इनकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सरकार तो दिल्ली से चलती है। यहाँ के मुख्यमंत्री तो उज्जैन से बाहर ही नहीं आ पा रहे। अभी ऐसा लगता है कि महापौर ही है। और जितने ये उद्योगपति सब दिल्ली से ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन ये जो आपकी परेशानी है कि आपको मुआवजा 3 से 4 गुना मिलना चाहिए, ये आपको नहीं मिल रहा। मिलना चाहिए कि नहीं 3 से 4 गुना? आपको 2013 के हिसाब से, कानून के हिसाब से कांग्रेस ने जो पास किया उस हिसाब से आपको मुआवजा मिलना चाहिए। आपके घर के झूठे प्रकरण बताए जा रहे हैं, आपको पूरी रिपोर्ट में निकाल के दूंगा। मेरे पास कैसे निकालना मुझे पता है, अब मैं सबके सामने नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन आपका घर कब था, किस स्थिति में था, किस साल में था, उसकी रिपोर्ट मैं आपको अगले 10 दिन के अंदर इस गांव की पूरे मेरे को आपको दे दूंगा। ठीक है? उसके बाद फिर बात करेंगे कलेक्टर से। कलेक्टर तो छोटा आदमी है। फिर बात करेंगे मुख्यमंत्री से। विधानसभा चालू होने वाली है और अगर आपके साथ अन्याय होगा तो ये बात पूरे मध्य प्रदेश के भोपाल की विधानसभा में भी बात जवाबदारी से रखी जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ संघर्ष करो, संघर्ष करो। पंडित जी, मैं नारों में विश्वास नहीं रखता हूँ, काम में विश्वास रखता हूँ। चूंकि आगे जाना है, 2-3 जगह और भी है सब विस्थापित लोग, लेकिन मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। जितने पुश्तरी इतने सालों से आप जमीन पे हाक रहे, तो जमीन आपको छोड़ना पड़ेगी। उस जमीन के आपको पैसे नहीं मिल रहे,
ये दर्द मैं आपका समझ सकता हूँ। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, किसान भाई, आदिवासी भाई, इस क्षेत्र के निवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लड़ेगी। जैसे हमारे कमलेश्वर भाई ने कहा, राहुल जी लड़ रहे, उस प्रकार से हम सब जितने कांग्रेस के यहाँ नेता बैठे, हम सब मिलके आपकी लड़ाई लड़ेंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। बोलने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन मैं अब चूंकि समय कम है, आगे जाना है, माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि आपकी लड़ाई अब हम लोगों की लड़ाई है, हमने में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए अनोखी आवाज के साथ।